हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरी तरफ से जय मां सरस्वती। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया देखेंगे। ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और आपको विद हिंदी एक्सप्लेनेशन से आज बहुत अच्छे से समझाएंगे। आप हमारे साथ एंड तक बने रहिए, तो फिर आपको कीपिंग क्वाइट पोयम रटने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा और ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाने वाला टॉपिक है। कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66 और एक ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इनमें से एक आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना रहता है। तो मैंने ऑलरेडी माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया देख लिया है और आज की इस क्लास में हम कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया देखेंगे। तो देखिए थोड़ा ध्यान से कि द पोयम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरूदा, कि यह जो कविता है कीपिंग क्वाइट, जो कविता है ये पब्लो नेरूदा द्वारा रचित है। यह कविता पब्लो नेरूदा जी द्वारा कंपोज मतलब होता है रचित है। अब आगे देखिए आपको क्या लिखना है कि इट इज ए वेरी सिंपल पोएम, यह जो बहुत ही सरल कविता है, यह बहुत सरल कविता है। पोएट सेज दैट, कवि कहता है दैट टुडे आवर लाइफ इज हास्टी एंड विदाउट डायरेक्शन, कि आज का जो जीवन है वो भाग दौड़ से भरा हुआ है एंड विदाउट डायरेक्शन, और बिना किसी दिशा के। विदाउट डायरेक्शन मतलब होता है दिशाहीन है। कवि कहता है कि आज का जो जीवन है ये भाग दौड़ से भरा हुआ है और बिना किसी दिशा के। एंड आगे क्या लिखना है, द पोएट सेज अस टू स्टॉप वार्स, कवि कहता है हमें रोकने को। अस टू स्टॉप वार्स, युद्ध। हेट मतलब होता है घृणा या नफरत। पॉल्यूशन मतलब होता है प्रदूषण। और किलिंग एनिमल्स मतलब होता है जानवरों की हत्या। एंड हंटिंग आवरसेल्फ, और अपने आप को प्रताड़ित करने को। मतलब कभी हमें रोकता है युद्ध, नफरत, प्रदूषण, जानवरों की हत्या और अपने आप को प्रताड़ित करने को कभी जो है हमें रोकता है। तो देखिए आगे आपको क्या लिखना है, ध्यान से देखिए कि ही सेज दैट वी डोंट अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ, कभी कहता है कि हम डोंट अंडरस्टैंड, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं द पर्पस ऑफ लाइफ, कि जीवन का उद्देश्य क्या है। कभी कहता है कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। यहां पर लिखा गया है कि ही सेज, वह कहता है दैट वी डोंट अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। कि पोएट सेज, कब कहता है दैट एनी प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड बाय सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, कभी कहता है एनी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या हो, कैन बी सॉल्व, हम उसका हल कर सकते हैं बाय द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है आत्मनिरीक्षण या आत्म संरक्षण के द्वारा। कभी कहता है कि कोई भी समस्या हो उसका हम समाधान निकाल सकते हैं आत्म संरक्षण या आत्मनिरीक्षण के द्वारा। तो आगे देखिए क्या लिखना है, देन वी कैन रिजम आवर एक्टिविटीज इन द राइट डायरेक्शन। तब कहता है कि देन वी कैन रिजम, तब हम ले जा सकते हैं, रिजम मतलब होता है ले जा सकते हैं, आवर एक्टिविटीज, अपने क्रियाकलापों को, अपने क्रियाकलापों को इन द राइट डायरेक्शन, एक सही दिशा में। कवि कहता है कि हम तब हम अपने आप को ले जा सकते हैं, अपने क्रियाकलापों को एक सही दिशा में। तो ये जो कविता है कीपिंग क्वाइट, ये कुछ ऐसी आपको सेंट्रल आइडिया अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आपको अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पॉज करिए, बैक कर देखिए, फिर आपको चीजें क्लियर होगी। क्योंकि मैंने इसको विद हिंदी एक्सप्लेनेशन से बताया है कि आपको हिंदी में कैसे लिखना है, जिससे आपकी हर एक चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। तो आप द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरूदा, चाहे ये माय मदर एट 66 आए या थिंग ऑफ ब्यूटी आए या कीपिंग क्वाइट आए, आप यहाँ पर पोएम का जो नाम है वो चेंज कर देंगे एंड जो उसके राइटर है उसका नाम चेंज कर देंगे। बाकी ये वाली लाइन आपको सेम ही लिखना है। उसके बाद में ये जो वेरी सिंपल पोएम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आई होप कि इतना डीपली आपको कोई नहीं बताएगा, इतना इजी, तो अच्छे से तैयार कर लीजिए।
हर एक वर्ड मीनिंग के मैंने हिंदी अर्थ को क्लियर किया हुआ है। आपको अगर नहीं समझ में आया है तो बैक जाइए, वीडियो को रोकिए और पॉज बैक जाकर फिर उसके अर्थ एक एक लाइन के एक एक अर्थ को अच्छे से समझ लीजिए। फिर आप जब 12 मार्च को बैठेंगे तो आपको ये चीजें लिखने में दिक्कत नहीं होगी। और मैंने इंपॉर्टेंट लेटर्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और अनसीन पैसेज को आपको अपने बोर्ड एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है वो सारी ट्रिक मैंने बताई हुई है। तो आप जाइए, अनसीन पैसेज सॉल्व करने की ट्रिक, इंपॉर्टेंट लेटर्स मैंने 3 इंपॉर्टेंट लेटर्स बताए हैं उसको तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बताए हैं उनको तैयार कर लीजिए। और आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लासेस चल चुकी है, उसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को बताया हुआ है, जाइए उसको वॉच करिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से कर जाइए ताकि आप उसमें अच्छा मार्क्स अचीव कर सके। तो आई होप कि आपके लिए यह क्लास बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कोई एक प्यारा सा कमेंट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।